हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रक्षार्थ। आप जुड़े हैं मुझसे मेरे YouTube चैनल की मदद से, जिसका नाम है फैक्ट्स फॉर नॉलेज। आपको ये तो पता ही होगा कि फीमेल सी हॉर्स के बजाय मेल सी हॉर्स बच्चों को जन्म देते हैं, पर आपको क्या ये पता है कि इस धरती पर कुछ ऐसे जीव हैं जो बिना मेल्स के ही रिप्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। पृथ्वी पर रहने वाली हर प्रजाति इस दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, मतलब अपनी पीढ़ियों को इस दुनिया में लाने के लिए रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। रिप्रोडक्शन के इस काम में मेल्स की तरह फीमेल्स भी हमारी दुनिया में बराबर का ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। पर कैलिफोर्निया कॉन्डोन नाम की ये प्रजाति बच्चे तो पैदा कर रही है, पर बिना मेल्स की हेल्प के। दुनिया में गिद्धों की संख्या लगातार कम होती चली जा रही है। इससे पहले साइंटिस्ट ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे इनकी आबादी बढ़ाई जा सके। रिसेंटली साइंटिस्ट ने कैलिफोर्निया कॉन्डोर प्रजाति की 2 फीमेल्स को खोजा जो बिना मेल्स के मेट करे जन्म दे रही थी। अब अगर बिना मेल से मेटिंग किए फीमेल्स जन्म दे रही हैं, तो ये तो हैरान करने वाली बात है ही। साल 1982 में इनकी संख्या सिर्फ 22 बची थी। फिर इनके संरक्षण को लेकर काम शुरू किया गया। 2019 में इनकी आबादी बढ़ाकर 500 से ज्यादा की गई। इनकी आबादी इसलिए बढ़ी क्योंकि इन्हें ऐसी जगह पर रखा गया था जहां पर साइंटिस्ट इनको कंट्रोल कर सके। साइंटिस्ट ने पिछले 40 सालों में कैलिफोर्निया कॉन्डोर की गिद्धों की प्रजाति की पहचान की जो स्वस्थ पीढ़ी को जन्म देने लायक थे। साइंटिस्ट ने 2 मेल्स को खोजा जिनका नाम SB260 और SB517 था। जब आबादी की बाकी गिद्धों की जांच की गई तो पता चला कि इन गिद्धों का जीन्स किसी भी अन्य गिद्धों के जीन से मैच नहीं करता, जबकि बाकी के गिद्ध इनके बाद पैदा हुए थे, यानी ये गिद्ध किसी भी नए गिद्ध के पिता नहीं थे। कैलिफोर्निया कॉन्डोर गिद्धों की जो आबादी बढ़ी है उस साइंटिस्ट प्रोसेस को फ्लैक्टेटिव पार्थोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि वर्जिन बर्थ। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो नर से बिना संबंध बनाए मादा गिद्धों ने बच्चों को जन्म दिया। ये हैरत अंगेज वैज्ञानिक स्टडी हाल ही में जर्नल ऑफ हेरिडिटी में भी प्रकाशित हुई है। बिना नर से संबंध बनाए कोई मादा अगर बच्चे पैदा करती है तो उसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये प्रक्रिया उन जीवों में ही होती है जिनमें मादा के शरीर में कुछ ऐसे खास तरह की कोशिकाओं का जन्म होता है जो मादा के अंडों के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करते हैं, यानी कि ये कोशिकाएं नर स्पर्म की तरह काम करती हैं। आमतौर पर ऐसी घटनाएं सिर्फ शार्क, रे और छिपकलियों की कुछ प्रजातियों में पाई जाती है। ये स्टडी में शामिल साइंटिस्ट भी कहते हैं SB260 और SB517 की माँ भी अलग थी। इन माओं ने नर गिद्धों से संबंध बनाया था, लेकिन इनके बाद माओं ने किसी भी नर से संबंध नहीं बनाया और बच्चे भी पैदा किए। मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी की रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट रेशमा रामचंद्रन ने बताया कि खतरे में पड़ी कैलिफोर्निया कॉन्डोर की प्रजाति अब 300 बची हुई है। ये कैलिफोर्निया और एरिजोना में देखने को मिलते हैं। जब आबादी इतनी कम हो तो जानवर फ्लैक्टेटिव पार्थोजेनेसिस यानी वर्जिन बर्थ की प्रक्रिया को अपनाते हैं, यानी ये 25 सर्वाइव करना चाहते हैं। ये प्रजाति को बचाने के लिए एक तरीका है। रेशमा ने यह भी बताया कि जिन जीवों की आबादी खतरे में आती है वो अक्सर इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये क्षमता सभी जीवों में नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर गंभीर रूप से खतरे में मौजूद स्मॉल टूथ सॉफिश अब पार्थोजेनेसिस की प्रक्रिया में लगी हुई है ताकि अपनी प्रजाति को बचा सके, क्योंकि इस दुनिया में मादाओं से संबंध बनाने के लिए नर खोजना बहुत मुश्किल होता है। नर इसलिए नहीं मिलते क्योंकि संबंध बनाने के लिए प्रक्रिया काफी ज्यादा सिलेक्टिव होती है। अगर नर सभी मानकों पर खरा नहीं उतरा तो मादा उससे संबंध नहीं बनाती है। जहाँ तक बात रही कैलिफोर्निया कॉन्डोर की, नियंत्रित इलाके में रही एक मादा गिद्ध ने पार्थोजेनेसिस से बच्चे पैदा किए। ये जीवित रहे और अभी भी स्वस्थ है, जबकि नर से संबंध बनाकर पैदा हुए SB260 और SB517 मारे गए। पहला वाला 2 साल में मर गया और दूसरा वाला 8 साल में, जबकि कैलिफोर्निया कॉन्डोर अधिकतम 60 साल की उम्र तक जीवित रहते हैं। साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता है मादा कैलिफोर्निया कॉन्डोर में जेनेटिक म्यूटेशन हुआ हो जिसकी वजह से कुछ गिद्ध सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, यानी पैदा तो हुए लेकिन उनके जीन्स में कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। साइंटिस्ट इन गिद्धों में जेनेटिक म्यूटेशन और बीमारियों का अध्ययन कर रहे हैं। साइंटिस्ट तो रिसर्च करते ही रहेंगे, तो आप लोग भी फैक्ट्स को ढूंढते रहिए और साइंस को समझते रहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।